कभी कभी लगता है कि पढ़ाई सिर्फ सिलेबस ख़त्म करने का नाम नहीं है, बल्कि हर रोज़ एक जंग है, खुद से, थकावट से और उस डर से जो कहता है कि तू नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर याद आता है कि सपने मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। मैं हूँ एक मिडिल क्लास लड़की, ना कोचिंग है ना लग्जरी है, बस एक नोटबुक और एक ज़िद, और हर रोज़ एक नए दर्द के साथ एक नई शुरुआत। सुबह उठते ही दिमाग एक ही लाइन बोलता है, टाइम कम है और जल्दी जल्दी पढ़ाई करो। ना कोई मेरा सिलेबस चेक करता है कि हुआ है कि नहीं। मैं खुद अपनी टीचर हूँ, खुद की कॉम्पिटिटर हूँ। कई बार लगता है कि बस आज मत पढ़ो, बॉडी दर्द कर रही है, पर दिमाग ने बोला बिना पढ़े कौन पूछेगा तुझे फॉर्म भरते वक्त, है ना। इसलिए उठती हूँ गलतियों के साथ, पेन के साथ, पर होप के साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैंने 10th टॉपिक रिवाइज़ किया है, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और 10th रिवाइज़ करने के बाद मैंने रीजनिंग की, मतलब पिनाकल है ना मेरे पास, तो फिर मैंने उसी से उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि मैं सोच रही थी पहले आज मतलब करके देखती हूँ रिवीजन सारी चीज़ का, और फिर उसके बाद शुरुआत करूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो चैप्टर मेरा पॉलिटी में हुआ था तो मैंने उसको रिवाइज़ किया। फिर उसके बाद रेडी होकर सूरज भगवान जी को जल देने चली गई। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना, और आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर कर इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने, क्योंकि हम सब एक ही जर्नी में हैं और साथ मिलके कुछ नए आइडिया सोचेंगे, कुछ मैं आपको बताऊंगी, कुछ आप मुझे बताएंगे, तो सक्सेस जल्दी मिलती है ना। तो जुड़ जाना मेरी फैमिली के साथ, ठीक है। पढ़ाई ग्लैमरस नहीं है, ये वो चीज़ है जो कभी कभी आंसू के साथ होती है। जब एक चैप्टर 3 बार पढ़ो और फिर भी भूल जाओ, जब दर्द हो पर दिल कहे तेरे सपने तुझे रुकने नहीं देंगे। मैं हर मॉक टेस्ट में गलतियाँ करती हूँ, पर हर गलती मुझे एग्ज़ाम में मास्टर बनाती है। ये जो दर्द है ना सर्वाइकल का, वो हर दिन टेस्ट लेता है कि क्या मैं रुकूंगी या मैं लड़ूंगी। एक एस्पिरेंट का स्ट्रगल सिर्फ सिलेबस का नहीं होता, उसका स्ट्रगल होता है गिल्ट के साथ जीना है कि कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो गया। पढ़ाई में प्रोग्रेस स्लो हो जाती है, पर जब डेली एक छोटा टिक मार्क होता है डायरी में, तब लगता है कि एक एक कदम अपने सपनों की तरफ ले जा रहे हैं। और यही सोच के कि कल हमारे नाम के आगे भी हमारी ड्रीम जॉब होगी, है ना। तो यही सोच सोच के सभी एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं, और सब यही सोच रहे हैं कि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है और कितनी जल्दी जल्दी हम कवर करें अपना सिलेबस और अपनी ड्रीम जॉब पाएँ। सभी यही सोच रहे होंगे, और बस यही चीज़ है कि कभी रुकना नहीं और अपने ऊपर से भरोसा मत तोड़ना। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम नहीं कर पाओगे, जब तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, है ना, तुम्हें यही लगेगा कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन क्या पता नेक्स्ट डे तुम जब मॉक दो तो उसमें तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आ जाए। कभी कभी मॉक टेस्ट में ये होता है नहीं कि वो कॉन्सेप्ट आ जाते, तुम्हारा माइंड जो है वो नहीं कर पाता है क्योंकि थका हुआ होता है ना। तो यही चीज़ है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है ना। तो बस खुद पे भरोसा रखो और चलते चले जाओ, बस सही डायरेक्शन में पढ़ाई करते रहो। मुझे लगता है कि एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगी ज़रूर, है ना। तो बस अपनी बारी आने का इंतज़ार करो और अपना 100% दो, ताकि जब रिज़ल्ट आए या एग्ज़ाम देखे हो तो तुम्हें ये गिल्ट ना हो कि तुमने पढ़ाई नहीं की या तुमने अपना 100% नहीं दिया, है ना। एक कमेंट आया था कि मैं मैथ्स कैसे पढ़ती हूँ। तो मैथ्स मतलब जैसे सर पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस कराए, मान लो आज कॉन्सेप्ट 1 है, कॉन्सेप्ट 2, लाइक समझ जाओ कि एक ही कॉन्सेप्ट के 5-6 क्वेश्चन उन्होंने करवाए होंगे और दूसरे कॉन्सेप्ट के 6-7 क्वेश्चन, मतलब इस तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो जब वो कॉन्सेप्ट 1 करवाएंगे तो जो उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा उसका एक क्वेश्चन मैं नोट कर लूँगी, और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर लूँगी। फिर खुद से सारे क्वेश्चन, मतलब उसी कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं खुद से सॉल्व करूँगी। देन जब नए कॉन्सेप्ट में जाएंगे फिर मैं उस क्वेश्चन को नोट करूँगी, जो दूसरे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा ना फिर मैं उसको नोट करूँगी और फिर सॉल्व करूँगी। मतलब ऐसे क्या होगा, जब मैं रिवीजन करूँगी ना तो मेरे पास हर कॉन्सेप्ट के हर क्वेश्चंस लिखे होंगे, तो मुझे रिवीजन करने में आसानी होगी। और अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि जितने सर क्वेश्चन करवाएं और सबके क्वेश्चंस नोट करूं और सबके सॉल्यूशन करूं, तो ऐसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आप वही करो कि जैसे हर कॉन्सेप्ट है तो उसके एक एक क्वेश्चन नोट करो और उसको सॉल्व करो। बस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने मैथ्स करी, और मैथ्स
करने के बाद मुझे कॉलेज भी जाना था आज, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था। तो बस वही मैथ्स वगैरह करने के बाद इकोनॉमिक पढ़ी, और इकोनॉमिक पढ़ने के बाद बस वही एक एक चैप्टर उस दिन पढ़ा था मैंने, और सेकंड चैप्टर आज मैं पढ़ रही थी। बस इकोनॉमिक पढ़ने के बाद निकल लिया मैंने कॉलेज के लिए, क्योंकि आज थकान भी हो गई थी। सुबह से मैंने अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आज मुझे कॉलेज जाना है, और जिस दिन कॉलेज जाना होता है उस दिन मेरे दिन की तो बैंड बज जाती है, और दिन की क्या पूरा बॉडी पेन होने लगता है। तो फिर हिम्मत नहीं होती कि क्या करें। मैं ये सोचती हूँ कि एस्पिरेंट की लाइफ में क्या होता है कि उसको बैठ के सिर्फ पढ़ना ही तो होता है। पढ़ना कौन सी बड़ी बात है? नहीं, जब पढ़ते पढ़ते हमारा हेडेक इतना ज़्यादा दर्द होने लगे और हिम्मत ना हो पढ़ने की, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन बोले कि नहीं पढ़ना है, नहीं कहीं जो कल पढ़ रहा है, जो अभी भी तुम अभी रख दोगे तो कोई पढ़ रहा होगा, तो वो तुमसे 5 नंबर 10 नंबर आगे निकल जाएगा। शायद उसका सिलेक्शन हो जाए लेकिन तुम्हारा नहीं होगा। तो बस यही सोचकर अपने आप को मोटिवेट करो, और बस कुछ ही दिन बचे हैं, अपनी पूरी जान झोंक दो और 100% अपना दो। जो होगा वो होना ही है, लेकिन तुम्हारे पास ये गिल्ट नहीं होगा कि तुमने पढ़ाई नहीं की, कि तुमने क्या नहीं किया, है ना। तो बस ये मत सोचो कि तुम नहीं कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो अपनी पढ़ाई करो और खुद पर भरोसा रखो, है ना। कॉलेज से लौटने के बाद मैंने लौटते ही लंच वगैरह किया, और फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दी, क्योंकि जाते ही अगर मैं सो जाऊँगी तो पता नहीं कितनी देर तक मैं सोती रहूँ और मुझे होश भी नहीं रहेगा कि मुझे रीजनिंग भी करनी है। अभी मैथ की क्लास जो पेंडिंग पड़ी है उसको भी करनी है। तो बस वही मैंने लौटते ही रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए लंच खाते खाते, है ना। और फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद अपनी ग्रामर की क्लास मैंने शुरू कर दी, और फिर उसके बाद छत में चली गई और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए। बस आज का दिन मैंने यहीं तक इतनी ही पढ़ाई की है, क्योंकि थकान भी हो गई थी। और आज का दिन मैंने फिर भी प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की। आप लोग कमेंट करके बताना कितना प्रोडक्टिव था मेरा ये दिन। अगर तुम भी अकेले पढ़ रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई समझता नहीं है, तो ये ब्लॉग तुम्हारे लिए है, बिकॉज़ यू आर नॉट अलोन। मैं भी वही लड़ाई लड़ रही हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और ख़ुद पर बिलीव रखना, खुद से भरोसा मत टूटने देना, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और ख़ुद पर भरोसा रखना और ख़ुद का ख्याल रखना, ठीक है। बाय।